ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़ 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो भारत जंग में जो अंग्रेजों का विरोध हुआ था, उस इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए थे कि उनको बयां करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो बरगद का पेड़ है, ये उसी समय से सारे इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए है। बताया जाता है अंग्रेजों द्वारा जो ये गाँव है, ये जो गांव है, इस गांव के जो बुजुर्ग थे, यानी कि जो 1857 में युवा थे, उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया था, जो कि आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। ये जो बरगद का पेड़ है, इसके ऊपर हजारों युवाओं को फांसी पर लटकाया गया था। आज तक भी इस जो ये बरगद का पेड़ है, इस पे रस्सियों के निशान, जो उस समय फांसी पर लटकाया गया था युवाओं को, तो वो फांसी के जो निशान है, रस्सियों के निशान है, वो आज भी इस पेड़ की टहनियों पर जो है मौजूद है। हम आज आए हुए हैं भिवानी जिले के रघुनाथ गाँव में, जहाँ पर 1857 की क्रांति में इस गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जो अंग्रेज अफसर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेज अफसरों ने इस गांव के ऊपर बर्बरता की और अत्याचार किए। इस गांव के जितने भी जो ज़मीन थी, जो घर थे, सभी को यहाँ नीलाम कर दिया गया था। अंग्रेजों को इनकी जो ज़मीन चली गई थी, और इनको जो भी विकास इनका होना चाहिए था, आज तक इन ग्रामीणों का नहीं हो पाया है। उसी को लेकर आज तक के ग्रामीण जो है वो धरने पर भी बैठे हुए हैं। धरना स्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो पेड़ है, इसके ऊपर उस समय जितने भी युवा थे जिन्होंने हथियार नहीं डाले थे अंग्रेजों के सामने, उन ग्रामीणों को इस पेड़ के टहनियों पर लटका दिया गया था। हजारों जो युवा थे उस समय के, सैकड़ों युवा जो थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। आज भी यदि आप ध्यान से देखते हैं तो हमें इस पेड़ के ऊपर जो रस्सियों के जो निशान हैं वो साफ तौर पर दिखते हैं। तो ये जो पेड़ है, उस समय का जो इतिहास है, उसको अब साफ तौर पर इस पेड़ से हम वो देख सकते हैं। 1857 की जब क्रांति हुई थी, ये जो गांव वाले थे, उस समय यहाँ की जनसंख्या कम ही थी, तो कुछ आसपास के गांवों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया था, और अंग्रेजों के जो 10 से 15 अफसर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों ने इस गाँव के ऊपर बहुत ही बर्बरता की, गाँव पे गोले बरसाए, और कुछ ग्रामीण यहाँ से गांव छोड़ने को मजबूर हो गए, और उन्होंने ये गांव जो है वो छोड़ दिया। लेकिन कुछ युवाओं ने, कुछ जो बहादुर थे, उन्होंने अपने जो हथियार है वो उस समय नहीं डाले, तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और इस पेड़ के ऊपर फांसी पर लटका दिया। आज भी ये पेड़ उन सारी यादों को अपने अंदर समा के रखा हुआ है। जिन ग्रामीणों ने हथियार नहीं डाले थे, उनको तो यहाँ लटका दिया गया था। जिन ग्रामीणों ने हथियार डाल दिए थे, उनको अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। और यहाँ पे पास में जो कस्बा है, हासी कस्बा, वहाँ पर लाल सड़क पर उन ग्रामीणों को रोलर के नीचे कुचल दिया गया। आज भी वो जो सड़क है वो लाल है। जो लाल सड़क है, उसके ऊपर भी अपने एक डिटेल वीडियो कुछ इस दिनों के बाद आ जाएगी। वो भी मैं आपको वहाँ पर भी जो उस समय जो बर्बरता हुई थी, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। ये वही पेड़ है, और ये जो पेड़ है करीबन कई हज़ार वर्ष जो है ये पेड़ पुराना है। यहाँ से ये आपको पता ही है कि हरियाणा के गाँव होते हैं, उनमें जो भी तालाब वगैरह होता है, जहाँ पर पशुओं को पानी वगैरह पिलाया जाता है, तो उसके आसपास ही ये बरगद के पेड़ जो है उसी समय उगाए जाते थे। वो इसीलिए उगाए जाते थे ताकि जो भी पशु हैं वो इसकी छाँव में बैठ सके यहाँ पे पानी पीने के बाद। तो यहीं अंग्रेजों ने इसी चीज़ को अंग्रेजों ने देखा, और इसी जो पेड़ था, इसकी टहनियों पर जो है उस समय के जो बहादुर थे, जिन्होंने 1857 में जो है एक विशेष भूमिका निभाई थी, उनको जो है इस पेड़ के ऊपर फांसी तोड़ दिया गया था। और 1858 में फिर बाद में इस गांव की जो ज़मीन थी, उसको भी अंग्रेज़ों ने दूसरे गांव वालों को यानी कि बेच दिया था, यानी कि इस पूरे गांव की जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया था। वैसे तो यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस तालाब के चारों तरफ काफ़ी सारे बरगद के पेड़ हैं। एक यहाँ जैसे कि आप सामने वो देख रहे हैं वो है, और काफ़ी सारे यहाँ पर बरगद के पेड़ हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा विशेष तौर पर इसी बरगद के पेड़ के ऊपर, और साथ में एक उधर जो बरगद का पेड़ है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर से उस चीज़ का भी व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो सामने आप देख रहे होंगे, जो कि अभी काट दिया गया है, जो कि अभी टूट गया है, वो क्योंकि वो शायद काफ़ी वर्ष पुराना होगा। तो इन दोनों पेड़ों को चुना गया था, और ग्रामीणों को इनके ऊपर चुन के जो है फांसियों पर लटका दिया गया था। यदि आप ध्यान से इस पेड़ की टहनियाँ देखते हैं, तो उस समय के जो निशान है वो आज भी यहाँ पर रस्सियों के निशान है वो मौजूद है। क्योंकि यदि आपको पता ही है कि काफ़ी समय तक एक पेड़ के ऊपर यदि रस्सी बंधी रहती है, तो वो टहनी वहाँ से उसके ऊपर निशान हो जाते हैं। ये पेड़ जो है ये काफ़ी वर्ष पुराना है, और बाकी आज इसकी जो टहनियाँ हैं, कुछ तो ग्रामीणों द्वारा काट दी गई हैं, बाकी कुछ टहनियाँ अपने आप सूख के जो है नीचे गिर भी गई हैं। लेकिन जो इतिहास है इस पेड़ का, वो आज भी जिंदा है। ये पेड़ आज भी हरा भरा है, और जो भी
इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनके प्रति हमारी संवेदना है। ऐसे बलिदानियों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।